आज का टॉपिक गाइज एक ऐसी कंडीशन पर है जिसके बारे में बहुत से लोग कम बात करते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि ये उतनी रेयर भी नहीं है जितना हम इसके बारे में सोचते हैं। क्या आप जानते हैं कि लगभग 1 से लेकर 7% विमेन ग्लोबली वैजिनिस्मस से अफेक्ट हो सकती हैं? और एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्चुअल नंबर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस डायग्नोस या रिपोर्ट ही नहीं होते। इस कंडीशन की वजह से कई विमेन को पेन, एंजाइटी और इंटीमेट हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। और सबसे कंसर्निंग बात यह है कि काफी लोग इस प्रॉब्लम को ईयर्स तक साइलेंटली फेस करते हैं बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वैजिनिस्मस एक ट्रीटेबल कंडीशन है और प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस के साथ रिकवरी भी पॉसिबल होती है। आज के फिट तक नॉट सो शाय के एपिसोड में हम इस टॉपिक को क्लियरली समझेंगे विदाउट स्टिग्मा एंड विदाउट हेजिटेशन। और हमारे साथ होंगे एक एक्सपर्ट जो आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि वैजिनिस्मस क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं और ट्रीटमेंट कैसे काम करता है, इंक्लूडिंग डायलेशन थेरेपी, काउंसलिंग और रिकवरी ऑप्शंस। तो अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं या किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो लिसन इन केयरफुली, क्योंकि आज की ये कॉन्वर्सेशन अवेयरनेस बढ़ाने वाली है। रिसेंटली मेरी ओपीडी में एक यंग पेशेंट आई, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, हाईली एजुकेटेड। बैठते ही कहने लगी, डॉक्टर मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, तो कहने लगी कि डॉक्टर मैरिज को 1 साल हो गया है पर अभी तक सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। हर बार मैं खुद को मेंटली प्रिपेयर करती हूँ, लगता है शायद आज हो जाएगा, पर हस्बैंड जैसे ही पेनिट्रेशन अटेम्प्ट करते हैं वैसे ही मेरी बॉडी बिल्कुल टाइट हो जाती है। इतना तेज़ दर्द होता है कि रिलेशन हो ही नहीं पाता है। और सबसे बड़ी हार्ट ब्रेकिंग बात ये थी कि वो 1 साल से साइलेंटली सफ़र कर रही थी। उन्होंने ना फैमिली को बताया, ना फ्रेंड्स को बताया, ना ही किसी डॉक्टर को। उन्हें लगता था कि सब लोग उन्हें जज करेंगे, प्रॉब्लम तो सिर्फ उनके माइंड में है। पर सच क्या था, उन्हें वेजिनिस्मस था। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत अनकॉमन है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तकरीबन 5 से 10% वुमेन अपनी मैरिड लाइफ में कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। और ज़्यादातर वुमेन कभी हेल्प ही नहीं सीख करती बिकॉज उन्हें लगता है कि शायद वो ओवर रिएक्ट कर रही हैं। और इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर तृप्ति रहेजा, गायनेकोलॉजिस्ट इन दिल्ली, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेजिनिस्मस के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सबसे पहले तो हम वेजिनिस्मस से रिलेटेड एक मिथ को क्लियर करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि वेजिनिस्मस का मतलब है वुमेन सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही नहीं चाहती, बट ये सच नहीं है। प्रॉब्लम सेक्सुअल डिज़ायर की नहीं है, प्रॉब्लम है इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वजाइनल मसल्स की। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज़ आपकी आँख में कुछ गिर जाता है तो आपकी आईलिड अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, आपकी आँख अपने आप से बंद हो जाती है और अगर आप चाहो भी तो भी उसे खुला नहीं रख सकते हो। सिमिलरली वेजिनिस्मस के केसेस में सेक्सुअल इंटरकोर्स अटेम्प्ट करने पर वजाइना के मसल्स इनवॉलंटरीली ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स काफ़ी पेनफुल हो जाता है। इतना ज़्यादा पेनफुल हो जाता है कि पेनिट्रेशन इम्पॉसिबल हो जाता है और कई बार तो इन वुमेन के लिए गायनी एग्जामिनेशन करना भी इम्पॉसिबल होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि कुछ वुमेन में ये प्रॉब्लम क्यों आती है। देखो, इसमें साइकोलॉजिकल और फिजिकल फैक्टर्स दोनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं फियर ऑफ पेन, एंग्जाइटी, रिलेशनशिप स्ट्रेस या कोई प्रीवियस सेक्सुअल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या वेरी स्ट्रिक्ट सेक्सुअल अपब्रिंगिंग। कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि ड्राइनेस ऑफ वजाइना, इन्फेक्शन ऑफ वजाइना या एंडोमेट्रियोसिस। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि किसी फिजिकल फैक्टर की वजह से वुमेन को एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स काफ़ी पेनफुल होता है और उस पेनफुल एक्सपीरियंस को बॉडी याद रख लेती है और उसके बाद जब भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अटेम्प्ट करती हैं उनमें एक फियर डेवलप हो जाता है और उस फियर की वजह से वो एक्सट्रीम पेन महसूस करते हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है कि क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आंसर इज़ यस। साइंटिफिक ट्रीटमेंट के साथ मोस्ट ऑफ द वुमेन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स फील करती हैं और अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ अचीव कर पाती हैं। ट्रीटमेंट के 3 मेजर कंपोनेंट हैं। सबसे पहले तो काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग आपके स्ट्रेस,
आपकी फियर, आपकी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 एंड बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है फिजियोथेरेपी, जिसमें एक स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट आपको अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को रिलैक्स करना सिखाते हैं। एंड नंबर 3 एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इज डायलेशन थेरेपी, जो कि डायलेटर की हेल्प से की जाती है। डायलेटर एक मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जो डिफरेंट साइजेस में आते हैं और हम स्मॉलेस्ट साइज से स्टार्ट करते हैं। हमारा गोल आपकी वेजाइना को फोर्सफुली स्ट्रेच करना नहीं होता है, हमारा गोल होता है आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को इस प्रोसेस के लिए कंफर्टेबल बनाना। ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है। कुछ वुमेन को ठीक होने में हफ्तों लग जाते हैं और कुछ को तो महीनों लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ कंडीशन। और जब ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप भी कर सकते हो, जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली प्रैक्टिस करो, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करो और अपने पार्टनर को अपने ट्रीटमेंट में ज़रूर इन्वॉल्व करो। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी बनाए रखना। और एक गलती जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है फोर्सफुल अटेम्प्ट ऑफ पेनिट्रेशन। जितना ज़्यादा फोर्स होगा आपकी बॉडी उतना ही डिफेंसिव मोड में चली जाएगी और प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय और ज़्यादा वर्सन हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सीवियर पेन या बर्निंग सेंसेशन फील कर रहे हो या पेनिट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप खुद को ब्लेम मत करो। आप एबनॉर्मल नहीं हो, ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हेल्प लेने में देर नहीं करो। टाइमली ट्रीटमेंट से आपकी रिकवरी स्मूथ और सक्सेसफुल होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। तो आज हमने समझा कि वैजिनिस्मस क्या होता है, इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं और कैसे डायलेशन थेरेपी, काउंसलिंग और प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस के थ्रू इस कंडीशन को ट्रीट किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी चाहिए, ये कंडीशन जितनी हम सोचते हैं उससे ज़्यादा कॉमन है। बस फर्क इतना है कि बहुत सारे केसेस साइलेंटली सफ़र किए जाते हैं या लेट डायग्नोज होते हैं। इसलिए अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करना हमेशा सही स्टेप होता है। अर्ली कॉन्वर्सेशन से क्लैरिटी भी मिलती है और ट्रीटमेंट भी बेटर हो सकता है। दिस इज योर फेवरेट नॉट सो शाय ऑन फिट तक, और हम यहाँ उन टॉपिक्स को ओपनली डिस्कस करते हैं जिनके बारे में लोग अक्सर बोलते नहीं, लेकिन जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास भी कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर बात करना चाहते हो जो हम नॉट सो शाय पर करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं फिट तक। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर एंड कीप वॉचिंग नॉट सो शाय। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।